तो सीताराम अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं। उन्होंने महाराज जी के यहाँ पानी की व्यवस्था करवाई है। अरोड़ा साहब जी ने जो लखनऊ रहते हैं, इस जगह का नाम टाठी घाट है और महाराज जी का नाम महंत राम कमलदास जी है। यहाँ 30 से 40 महात्मा हैं, तो यहाँ पानी की बहुत आवश्यकता थी। तो अरोड़ा साहब जी ने पानी की व्यवस्था करवाई है। महाराज जी के यहाँ पानी की कमी थी। जय हो अरोड़ा साहब की। पानी की बहुत समस्या थी, सब महात्मा प्यास न मर रहे। एक एक बाल्टी गंगा जी से ले आना बहुत परेशानी। बड़ी कृपा भाई आपकी, धन्यवाद। जय हो जय हो, धन्यवाद। जय हो। खूब बढ़े तुम्हारी तपस्या हो, पैसा बढ़े ठांस के कमी नहीं आवे अरोड़ा साहब पे। जय कामतानाथ भगवान की जय जी। को आनंद करो। यह पानी की गऊ की समस्या बहुत थी। जैसे महात्मा तो बहुत रहते हैं और हम लोग 3-4 रहते हैं इसमें, और गऊ के लिए पानी की समस्या थी। तो इसलिए का नाम है कमलेश लाया है सामान आपके कार्य करने के लिए। तो बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपको। खूब धन बढ़े, दान करे धन नाय घटे, ऐसा आय करे रघुवीर। यहाँ गऊ रहती हैं, गऊ की सेवा के लिए और संत सेवा के लिए ये पैप बिछाया जा रहा है। यहाँ पानी की बहुत समस्या खराब थी। गौ सेवा करना हो तो भूसा की ज़रूरत है, भूसा नहीं है। और भूसा का सीजन अभी सस्ता मिलता है, फिर सीजन से बाद में महंगा मिलता है। चलो बेटा, चलो चलो, तुम भी चलो हेमंत। नहीं नहीं, ठीक ठीक, अच्छा अच्छा। आज ही छोटे नेते बाबा पहले झीप ले। देखिए दर्शकों, यहाँ से ढोकर पानी ले जाना पड़ता था बड़ा ऊंचाई से। तो अरोड़ा साहब जी जो लखनऊ में रहते हैं, वो टाठी घाट राम कमलदास जी की कुटिया में पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं दर्शकों। यह देखिए, तो महाराज जी को ढोकर पानी नहीं भरना पड़ेगा। दर्शकों, ऐसा कुछ दृश्य है। महाराज जी की कुटिया के आसपास का यह मंदाकिनी है जो चित्रकूट के जंगल में बहती है। माँ मंदाकिनी, इस जगह का नाम टाठी घाट है जो चित्रकूट का जंगल है। यही महाराज जी की कुटिया है महंत राम कमलदास जी के नाम से। और इस जगह देखिए, आज हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। अरोड़ा साहब जी ने जो लखनऊ रहते हैं, उन्होंने महाराज जी की कुटिया में पानी की व्यवस्था करवाई है। दर्शकों, ये देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। दर्शकों, यह देखिए, क्योंकि काफ़ी नीचे चढ़ाई पड़ती थी, तो महात्माओं को पानी की बहुत समस्या रहती थी। दर्शकों, तो ढो ढो कर पानी भरते थे महात्मा। ये देखिए दर्शकों, दर्शकों देखिए, महाराज जी की कुटिया में पानी चालू हो गया है। तो अब महात्माओं को ढोकर पानी नहीं लाना पड़ेगा। अब महाराज जी की कुटिया में सीधे पानी आ गया है। महाराज जी की कुटिया टाठी घाट में है और ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। यह देखिए दर्शकों, यह देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। दर्शकों, सीताराम भैया जी हैं जो विदेश रहते हैं,
बाबा जी के लिए दही भिजवाया है। जी बाबा जी, राधे बाबा जी की कुटिया रजौला बाईपास कामदगिरी पर्वत के पास है। यह देखिए कामदगिरी पर्वत, इस जगह का नाम हनुमान बाग है। ये हाँ, कृष्णा कॉलोनी हनुमान बाग। और अभी सीढ़ियों का काम अधूरा रह गया है दर्शकों, तो अभी हम सीढ़ी का काम अभी आज और कल और चलेगा। जी जी दर्शकों, देखिए दर्शकों, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। जय हो कमलेश बाबू जी। जी जी नहीं, सेवा जी 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 अपार खेल है, यही सेवा से चमत्कार हो रहा है। अलख निरंजन, जय हो भोलेनाथ। ये बात देख लो, ये हमारा 24 घंटा दही चलता है, चलाने का ढंग होता है, सब कोई नहीं चला पाए, और हमारा जो है बड़ा विधि विधान से काम होता है, और पानी हमको लेने पड़ेगा। कहे आदमी नंगा रहता है, ऊपर से कपड़ा लपेटे रहता है, और जो सही साधु होता है जीवन पर्यंत का, वो लंगोटी पे ही रहता है। भीतर से सच्चा तो बाहर से सच्चा, और बाहर से सच्चा बनोगे, भीतर से फेल हो जाओगे तो पकड़े जाओगे। जैसे हम ऐसे जा रहे हैं, हमारी लंगोटी भिड़ी होगी तो आदमी दूर से देख लेगा, और अगर लंगोटी भिड़ी नहीं है तो वह स्वच्छ माना जाएगा। पूरा एड्रेस दोगे तब माना जाता है। जाति भी न छिपाओ, गांव भी न छिपाओ, घर भी न छिपाओ, जो है सही बोलो। और ये देखो भजन करने की बैठक, तुम 100 साधु की फोटो ले आओ, पर ऐसी फोटो मिलना मुश्किल है। ये है माता पिता की और गुरु की देन, तब योग्यता आती है। कमर सीधी रहे, यहाँ से यहाँ तक, बूढ़े हो चाहे जवान, ढांचा तो वही है, ढांचा वही है। इससे हमें अपनी योग्यता और माला फेरना है। पक्का हो जाएगा, बढ़िया। पक्का हो जाएगा। वहाँ ईंटा लगा देना, जाए ढील है जा, गिट्टी डाल देना, ना ईंटा लगाओ, जी मैं बिल्कुल तन जा लूज ना रहे। रामचंद्र कर दिवस सुनावई, कर गई कंचन के खंभा। देखो वसुंधरा की फोटो भी उतार लो, और जो है ये सोनप्रयाग देख लो। क्या जब दो तरह 24 घंटा गैया डूबती है, लात उठाने का काम नहीं। देख लो, चाहे जितना खुजाते रहो, चाहे जितना किल्ली टोते रहो, लात उठाने का कोई काम नहीं। 1 महीना की बछिया 50 किलो से कम नहीं है। सच्चाई कि जब हम पैदा हुए हैं मानवता में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। दे धरे कहे फल भारी, भजिए राम सब काम बिहारी। कहते हैं 2 प्रकार की पूंजी है इंसान के पास, पाप पुण्य रूपी। पाप क्या है और पुण्य क्या है? माता पिता की आज्ञा मानना, उनके अनुकूल चलना, ये पुण्य है, और उनकी आज्ञा का अवहेलना करना ही हमारे लिए पाप है। अब रह गई गुरु। गुरु माने ज्ञान। अगर माता पिता की बात मानो तो ज्ञान मिलेगा, और उनकी बात नहीं मानोगे तो नहीं भी मिल सकता। क्यों? जब हम अपने मन के चलेंगे तो अपने मन का भोगना ही पड़ेगा।
और गुरु जब माता पिता की न माने तो गुरु का मानना मुश्किल है। पर वे भी बच्चा जाएगा तो अब टीचर की बात मानोगे तो अक्षय मिलेगा, अक्षय पे ध्यान रखेंगे, नहीं मानोगे तो गया। इस प्रकार से दो मार्ग हैं, शुभ और अशुभ। उसको बदल दिया, उस शब्द को बदल दिया, पुण्य पाप को। एक है शुभ, एक है अशुभ। तो शुभ क्या है? साय आया तो भोर होगा। प्रात काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। बताइए, जब परमात्मा का इतना भारी महानता है कि वो भी माता पिता को प्रणाम करने जाते हैं, वो भी गुरु की बात मानते हैं, तो हम तुम तो उनके समझ लो अंश हैं, छोटे से, हमें तो जरूर मानना पड़े। इस कारण से शुभ अशुभ, शुभ में हमें बुड़की लेना है, शुभ में हमें मगन रहना है। अशुभ हमारा वो है कि जो काम नहीं करने वो कह देते हो, वही अशुभ है। वही इससे माता पिता दुखी हो जाएंगे, गुरु दुखी हो जाएंगे। अगर तुम मान्यता पे चलोगे, सबकी मानोगे, सबकी मदद करोगे, सबको सहायता दोगे, तो तुम्हारी भी सब और चारों तरफ से बारिश होगी हर बात की। इसे कहते हैं कि पाप पुण्य दो बीज हैं दुनिया में। पाप पुण्य, जैसे हमारा पुण्य पहले से होगा तो हमें सुंदर माता पिता मिलेंगे, धनाढ़ मिलेंगे, रूप रंग वाले मिलेंगे, सुंदर चरित्र वाले मिलेंगे, संगी मिलेंगे, परमात्मा से जिनका लगन होगा, परमात्मा से जिनकी पहुँच होगा, हमारा वहीं अवतार होगा। और हमारे अगर चरित्र बिगड़े हैं पहले से, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल तीनों काल बिगड़ जाए तो कहीं के नहीं कीटा पकड़ना बनने पड़ेगा। यही बताया, मरे सब हैं। राम के राज्य में जब रावण से लड़ाई हुआ तो मरे सब राक्षस हैं, लेकिन विधान देखो उनका। कुंभकर्ण लड़बे का तैयार नहीं था, मेघनाथ लड़बे का तैयार नहीं था, अक्षय कुमार लड़बे का तैयार नहीं था, और पट्टू बातें सब करते थे। बोले कैसे? जो शास्त्रों में लिखा है, हम कहा वह ठकुर सुहाती। जैसे किसी की लड़की की शादी होने, वो कहते हम 50,000 दे दें, और देने नहीं है 50 रुपया। तो इससे जो है झूठ ही पाप है। इस प्रकार से हमें वचन बोलना है तो सही बोलो, झूठ कहना अपराध है। भलाई तुम्हें 10 रुपया पूछ जाए उसकी लड़की की काज में कर दो, लेकिन बड़े बोल नहीं बोलो। क्यों? बड़े बोलने से वो आशा में हो जाएगा कि चलो 50,000 भैया दे रहे, तो हम भी कभी कभी उनके काज में लगा दें। इस कारण से पुण्य पाप दो ही बीज हैं। हम जैसे कार्य नहीं करें तो समय मिलेगा। यही छोड़ने की भी यही है, ऐसे बैठ जाए, और अगर उसकी आत्मा स्थिर है तो मरने पे भी ढांचा नहीं गिरेगा। अच्छा, शरीर छोड़ने की विधि यही है? शरीर छोड़ने की विधि है ऐसा। परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, 4 दरवाजे हैं जी। तेरे प्राण निकलेंगे जब, तो पहले यहाँ से खिसकेंगे, नाभि से। हाँ, नाभि कुंड सुधा बस जाके, और जिगतनाथ रावण बल ताके। यहाँ प्राण है। जब हम पैदा भये तो यहीं जो है माँ से कनात में थे, फिर यहाँ कनात काटी गई, यहाँ हमारा टुड़ी बन गया। इसी का नाम है नाभि। यही हमारा पेड़ जमा है। जो काया रूपी पेड़ कहाँ जमा? यहाँ। काया रूपी पिंजरा कहाँ जमा? यहाँ। यहाँ से प्राण खिसक गए तो फिर कराम डॉक्टर हो चाहे डॉक्टर का बाप हो, फिर नहीं थमेगा। यहाँ से परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। जी जी इस प्रकार से प्राण जब जाते हैं जी तो योगी के प्राण 2-4 घंटा नहीं जा पाते हैं। जी 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 हाँ, लगा बोलिए महाराज जी, बोलिए आप। जी जी। योगी के प्राण निकलने में कितना समय रहता है? कम से कम 10-20 घंटा वो बिलमा लेगा। योग जानने वाला
जैसे कहते हैं प्राण वायु, प्राणायाम, संयम, समाधि। समाधि में अगर प्राण चले गए तो 6 महीना लो मौत नहीं आ रही, 6 महीना तक मौत नहीं आ रही। बोले कैसे? 9:09 में उसकी फांसी लगना है और 9:45 हो गए तो फेल है। मशीन, बिजली चली गई है, मशीन काम नहीं कर रही है, चलाने वाला नहीं आया, मुलजम तो आ गया, जिसकी फांसी लगनी थी वो आ गया 9:09 पे, लेकिन वहाँ की मशीन गिरी, खराब हो गई तो 9:45 बज गया और मुलजम बैठा है। तो उसके भी वकील लगे हैं, वकील और बालिस्टर। ए भैया, मुलजम को बाहर करो, तुम्हारा टाइम निकल गया, निकल आया। इसी प्रकार से कहते हैं कि जब प्राण निकलने का समय आता है, सबको ही, जो जन्मा है वो मरेगा। अब उसमें है विधि विधान कि कोई गाड़ी से कट के मरेगा, कोई टंकर से मरेगा, कोई गिर के मरेगा, कोई बेचा से मरेगा, कोई हवाई जहाज से मरेगा, लाखों उपाय हैं। और जो सही मौत है वो भजन करने वाले के पास ही जाएगा, सही मौत। अब भजन करने के बाद जाएगा तो भजन की भी क्रिया है 9 सूत्र में लगाई। परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, 4 हो गई जे। और अब आ रहे बची कितने? 5। कमर, कमर से फिर चलेगा जो जॉइंट लगा है, फिर गले में जॉइंट लगा है, और फिर यहाँ आकर के 30 अंक पे आ गया, ये तीसरा नेत्र है यहाँ। इस प्रकार से 5 पीछे से और 4 आगे से। तो इस प्रकार से 9 अंक पे ध्यान देते ही प्राण उसके यहाँ शादी समाधि में चले जाएंगे। समाधि कहाँ लाई जाती है? यहाँ से नहीं लाई जाती, यहाँ हवा नहीं रोक पाओगे। हवा पेट में जाएगा, पेट से निकलेगा, मुँह से काटना ही पड़ेगा, नाक से काटना ही पड़ेगा। बंद करो, दुर्घटना, बदबू फैलेगा। इस प्रकार से हमें जो है धीरे से हवा तानो और सभी पेट में ले जाओ। और पेट में ले जाने से पीछे की 2 नसें हैं ये जो है 3 का अंग है, एक है नस अंगाएं और 2 हैं पछाएं। इतनी गले का खेल है। इस कारण से हमें पीछे से ले आना है और यहाँ हमें त्रिकुटी पर ध्यान लगाना है। जब हमारे त्रिकुटी पर ध्यान लग जाएगा तो हमारे काया का दुख खत्म हो जाएगा। हटा, पेट पे आज के, हाथ पे आज के, गोड़ों पे आज के, कछू पे आज, ये हमारा काम खत्म हो गया। बोले कैसे? जैसे पुराना मकान, पुराने मकान का सब छपरा उतार लो तो वैसी वजन कम हो गया। पुराने मकान का खाड़ू खपरा उतार लो सब तो वैसी हल्का हो गया। जब तक हमारा मन भजन में नहीं लगता है, जब तक जो है हम दुखी हैं। भजन क्या है? भजन कई प्रकार का बताया। दूसरे की सेवा कह दो वो भी भजन है, दूसरे की मदद कह दो वो भी भजन है, और अपने परिवार की सेवा कह दो वो भी भजन है, और अपन खुद सुधर जाओ तो वो भी भजन है। अपन खुद सुधर जाओ वो भी बड़ा भजन है। इस कारण से तहाँ वेदस कारण राखा और भजन प्रभाव भांत बहु भाखा। भजन उसको कहते हैं कि सादा भोजन उच्च विचार। सादा भोजन, सादा भोजन किसे कहते हैं? नमक रोटी खा के पानी पी लो वो भी भोजन ही है। दाल रोटी सब्जी बना लो वो भी भोजन ही है। दूध मलाई तो दुनिया खा रहा। इस कारण से सबसे बड़ी घटना अपने मन को मनीराम बना करके ही भजन करना है। हम कोई ऐप करने का कोई स्रोत ही नहीं देंगे, हम अपने खराब काम का कोई टाइम ही नहीं देंगे तो खुद सुधरेंगे और जो देखने वाले हैं वो भी सुधरेंगे अपने आप। काहे कि सूरज भगवान में जब कोई कमी नहीं है तो वो उदय होते ही प्रकाश होता है। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसे संत सरो सब हर्षे लोचन भ्रंग।
जब इंसान में कोई बात की कमी नहीं रह जाती है, ये अब उसमें मिलते ही नहीं ढूंढे से, तो उसमें अपने आप 8 सिद्धि 9 निधि वास करने लगती हैं। जैसे किसी के दिनचर्या खराब है तो वह भूत लग जाती है, वह भूत लग जाती है, जिंदा भूत। जिंदा भूत क्या है कि कै सुने में लग जाएगा, तो जिंदा भूत है। और एक है मरे भूत। मरे भूत किसको लगते हैं कि जैसे तुम्हारी संगत हो गई खराब तो वो बताएगा, तुम रोने लगना, डीफने लगना, और तुम्हें उतने को भूता लग गो, तुम्हारे ऐसा काम बना देंगे। उनसे उल्टी सीधी बातें सीखना ही जिंदा भूत है। और मरे भूत लगते हैं किसको, जिनके जो है सदियों से फैल हैं, सदियों से आवारा हैं, ना माता पिता की माने, ना गुरु की माने, ना समाज की माने, वे सदियों से जो है बिगड़े भाई हैं, आवारा हैं। आवारा सुधारने में दिक्कत है। जैसे लोहा ले जाओ लोहार के पास, अगर सही लोहा होगा तो सही आइटम बनेगा, और तुम्हारा लोहा खराब है तो खराब ही आइटम बनेगा। इस कारण से माता पिता गुरु इन लोगों से सुधारा जाता है जो सदियों से भटका हुआ, सदियों से भटका। अब जैसे हमारा बच्चे पैदा हो गया और हमारे काय में ना चले, पाला पोसा शिक्षा दिया ना चले, तो समझ लो कि ये सदियों से भटका है, जब आज हमें परेशान कर रहा है। फिर वो टीचर के पास पढ़ भी जाएगा, टीचर की ना माने वो मार भी दौड़े, तो समझ लो कि ये जीवन खराब होने का ही की संभावना है। होनहार बेचा के अच्छे पत्ते होते हैं, होनहार। इसी प्रकार से बताया कि प्रकृति का बहुत कठिन खेल है। 1 मिनट पे पैदा हो गया तो लक्ष्य अलग है, 1 मिनट में बाद में पैदा हुआ तो उसका लक्ष्य है। जोग लगन गर बार तिथि सकल भय अनुकूल, चारे अचुर हर जुत राम जन्म सुकूल। अच्छे नक्षत्र में पैदा हुआ है और अच्छे नक्षत्र में वो पेट में गया है, अच्छे नक्षत्र में उसका मिलन हुआ है। ऐसे सब जोग मिला करके ही वो जब अच्छे पे जाएगा, अन्य अशोभा पे चला जाएगा। 12 बजे बच्चा पैदा होना अशोभा है। रात में 12 बजे पैदा बच्चा होगा तो वो देश विनाशिक होगा। जैसे कृष्ण भगवान जो है 12 बजे रात में पैदा भय, दिन में नहीं भाई। तो इनका बड़ा लक्ष्य है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल तीनों को मुट्ठी में ले लेगा। वो लिया है। नांगना था तो सांप पे खड़े हैं एक पाँव से, तो बड़ा कठिन बच्चा है। हाथी घोड़ा बिना बुलाए आ जाए कि हमारे ऊपर बैठो, हाथी घोड़ा ऊंट हमारे ऊपर बैठो, बका हमारे ऊपर बैठो। दुश्मन के नंग नंग कांप जाए। जिंदा रहा कंस, लेकिन भय खा गया। कि अरे इतना बड़ा भगवान कि जल में पैदा हो गया, जल के फाटक खुल गए। जल सी बात, हमारे जितने भी सहयोग हैं उनको भगवान की कृपा से अखंड आशीर्वाद है, अखंड आशीर्वाद है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल में आनंद मंगल ही रहेगा। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, कामदगिर सरकार मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा। दर्शकों तो देखिए, ये बाबा जी का यहाँ भी फर्श हो गया है, जो कि बाबा जी को कीचड़ होता था, बर्तन धुलना है या हाथ धुलना है या, तो देख लीजिए दर्शकों, हमने चबूतरा भी करवा दिया है। और ये यहाँ पे खाली है तो कल ये भी फर्श हो जाएगा, ये मिट्टी। और दर्शकों यह देखिए, बाबा जी के लिए सीढ़ी बन गई है। यह देखिए दर्शकों, ऊपर तक चढ़ने उतरने के लिए। तो अब इनको फिसलन से मुक्ति मिल जाएगी बाबा जी को। और दर्शकों, बाबा जी, राधे बाबा जी की कुटिया रजौला बाईपास, हनुमान बाग, कृष्णा कॉलोनी है। बाबा जी की कुटिया का पता जो देखिए कामदगिरी पर्वत के पास है। पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद से
1 से या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। अगर आपको ऑटो बुक करके आना है तो लगता किराया तो 10 ही रुपये है, लेकिन आप 50 रुपये में पूरा ऑटो बुक करके आ सकते हैं। इससे ज़्यादा ऑटो वाले को पैसा नहीं देना। 1.5 किलोमीटर है दूरी। यह देखिए। तो अभी मैं चारों तरफ से एक बार दिखा देता हूँ राधे बाबा जी की कुटिया का पता। यह देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। यह देखिए दर्शकों।